हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। इसके पीछे एक रीज़न है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं प्रॉपर वीडियोस वगैरह बना सकूँ या कुछ भी। बट अगर आप लोग टेलीग्राम पे कमेंट करती हो या यूट्यूब पे कमेंट करती हो तो वो डाउट्स मैं देख लेती हूँ, ठीक है। और हो सकता है तो उनका रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो कुछ जैसे डाउट्स मुझे याद हैं, अभी कल परसों में ही आया था शायद आप में से किसी का, कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या स्ट्रेटजी। पहली बात देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए स्ट्रेटजी एकदम सेम होती है, तैयारी भी आपको सेम करनी होती है। बस इतना होता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप थोड़ा उस लैंग्वेज से फेमिलियर होते हो, तो आपको इंग्लिश पे अगर थोड़ा सा कम ध्यान दोगे ना तो भी चल जाएगा। बट अगर आप हिंदी मीडियम से होते हो ना तो आपको एकदम फ़ोकस्ड होके इंग्लिश पढ़नी होती है। तो और ऐसा नहीं होता कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है। बट उनके मन के अंदर एक डर रहता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम कैसे कर पाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ही स्टार्ट कीजिए वही सेम स्ट्रेटजी के साथ, सेम फ़ोकस के साथ और सेम एम के साथ कि हाँ, हमें भी एक सीट लेनी है, वही सीट हमें लेनी है जो एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लेगा। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम है, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं और उनसे अच्छा कर सकते हैं। बराबर नहीं, उनसे अच्छा ही कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। दूसरा कि मॉक्स कैसे दें और मतलब कहाँ से शुरू करें। तो अगर आपने स्टार्ट किया है तो अभी सेक्शनल मॉक से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और वीकली फुल मॉक दे दो, ऐसे करके 1 आध महीने ऐसे चला लो, फिर फुल मॉक्स देते जाना, ऐसे करके चल जाएगा। दूसरा क्या करें, तो अभी देखो इतना टाइम नहीं है, मतलब आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप करो तैयारी, ऐसा नहीं है। बट इतने कम टाइम में तैयारी करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ना, तो आपको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने होंगे। अगर आप उतने एफ़र्ट्स डाल सकते हो तो आप तैयारी कर सकते हो। करके देख लीजिए, करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इतने टाइम में अगर आपका हो रहा है ना, तो इससे तो अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप करिए। अगर आप ये मत सोचिए कि अब हमारे लिए नई स्ट्रेटजी आएगी, हमारे लिए 1 मंथ की स्ट्रेटजी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 महीने में कुछ नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि लास्ट 30 डेज़ स्ट्रेटजी है, वो सिर्फ़ वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अब रिवाइज़ करना है पेपर से पहले, वो सिर्फ़ उनके लिए है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि कोई नई स्ट्रेटजी आएगी हम तब तैयारी शुरू करेंगे। जो डला है आप उसी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरी स्ट्रेटजी से कीजिए या मतलब मेरी से कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको किसी दूसरे टीचर की अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आ रही है तो आप उससे कीजिए। इंग्लिश में मैंने बता दिया, रानी मैम। और रीज़निंग आप किसी से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। मैंने पीयूष सर की पढ़ी थी तो वहाँ से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। बाकी आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के नाम डालिएगा यूट्यूब पर कि मुझे ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो उसकी वीडियो आ जाएगी। तो आप किसी से भी कर लेना, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर रीज़निंग के लिए। और जीके के लिए परमार सर, ठीक है। अब तो सर ने पीवाईक्यू सीरीज़ भी चला दी है पार्ट 6, जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। एक अगर आपको ओवरव्यू लेना है तो आप वन शॉट्स से कर सकते हैं। फैटमैन की बुक ले लीजिएगा, लिटिल बॉय की बुक ले लीजिएगा, उससे पीवाईक्यू रिवाइज़ होते रहेंगे। और मॉक्स कंटिन्यूअसली देते रहिएगा। सबसे मेन जो काम होता है ना, वो मॉक्स का होता है इसमें। हम जितने ज़्यादा मॉक्स देते हैं, हम उतना ही अच्छा करते हैं, ठीक है। अगर जैसे मेरा पेपर था तो मैं कम से कम 200 से 250 प्लस मॉक्स दे के गई थी। तो आप जितना हो सके ना उतना मॉक्स मॉक्स दीजिए। जितना आपको इम्प्रूवमेंट मॉक्स से मिलेगा ना, उतना किसी से भी नहीं मिलेगा। और कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करते रहिए। मेरा लास्ट एग्ज़ाम अगस्त में था, तब से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो मैं जॉब करती हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं पढूँ। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ लूँगी। बट आप लोग के पास प्रॉपर टाइम है और हो सके तो ग्रेड सी के लिए तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हम ग्रेड डी ले लेंगे फिर ग्रेड सी के लिए कर लेंगे, ऐसा ही मैंने भी सोचा था। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ये बिल्कुल एक सच्चाई है जो जॉब करते हैं उनकी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलता है, बट जो मेरे यहाँ पे जितना वर्कलोड है, शायद ऐसा ही आपको मिल जाए तो आगे आपको तैयारी करने का टाइम ना मिले, ठीक है। तो आप अपना एक फ़ोकस्ड एम लेके चलिए कि हाँ, मेरे को ये चाहिए और मुझे इसके लिए तैयारी करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और रीज़निंग की प्रैक्टिस आप पहली बात तो मॉक्स ही, मतलब सिर्फ़ अगर आप मॉक्स भी कर रहे हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा ठीक है, ठीक है। वो आपको एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट देंगे और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो या तो किरण की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे कर लीजिए। या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, उससे कर लीजिए। और रीज़न और इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक तो आप कर ही रहे होंगे, साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसे किरण की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है,
तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसको चेक कीजिए कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चंस गलत है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और आप लोगों के डाउट्स की मतलब, हाँ यही डाउट्स थे। अब ज़्यादा मेरे को याद तो नहीं है, पर जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ तो मेरे को याद आ जाते हैं। और तो यही सब थे। बाकी आप बस इतना ही कहूँगी कि कैलेंडर निकल चुका है, ठीक है। और जहाँ तक था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अप्रैल ख़त्म होते होते नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो अब ये मत सोचिए कि हम कहाँ से शुरू करें या कोई नई स्ट्रेटजी आएगी वहाँ से हम शुरू करेंगे। आप तैयारी शुरू कर दिए, एट द एंड बस यही बात है। तैयारी कीजिए, मॉक्स दीजिए, रिवाइज़ कीजिए, यही एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि अगर आप किसी और की स्ट्रेटजी देख रहे हो, उसे अपना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है और अपनी मतलब एलिजिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से कौन सा काम कर रहा है, वो किस चीज़ को कितनी जल्दी सीख रहा है। और एक बच्चा अगर 4 घंटे पढ़ के निकाल रहा है, तो कोई दूसरा बच्चा हो सकता है उसे 2 घंटे पढ़ के निकाल ले। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल दीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। बस आप टास्क ले सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और जो आप टास्क है ना उसको एक लिखिए, एक नोटपैड वगैरह कुछ होता है उस पे लिखिए। ऐसा नहीं है कि 100% टास्क पूरे ही पूरे होंगे, अप टू 90% भी हो रहे हैं ना, तो सही है, मतलब हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आगे चल के 100% भी होने लगे, ठीक है। मतलब आप कर लेंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और करते रहिए, एट द एंड हो जाएगा। बस अब इंतज़ार मत कीजिए कि अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे। यहाँ से इंतज़ार करने का टाइम ख़त्म हो गया, 3-4 महीने गिन के बचे हैं। अगर आप पूरी जी जान लगा देंगे ना यहाँ से, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो भी आप कर सकते हैं, बस एक बारी कर लीजिए, ठीक है। अब इंतज़ार मत कीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास मतलब अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ नहीं किया है तो आप उसको परचेज़ कर लेना, और कोड वगैरह डाल लेना कोई, तो उस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 12% का डिस्काउंट शायद कुछ होता है, वो आपको मिल जाएगा। और फैटमैन की बुक ले लीजिएगा। बुक वगैरह मैंने सब आपको बता दी है, सारी स्ट्रेटजी पूरी सारी वीडियोस डली हुई हैं। कोई भी अगर नया बच्चा आ रहा है, अगर उसको कोई डाउट है, तो प्लीज़ एक बार शुरू से चैनल पे जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं सभी को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके आगे के डाउट्स क्लियर कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इधर-उधर से आते हैं, तो हर एक डाउट मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं नोट डाउन तो करती नहीं हूँ। रैंडमली अभी मुझे टाइम मिल गया तो मैंने वीडियो बना दी, ऑफ़िस में बैठी हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस लगे रहिए और इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, ओके। तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अब अगली बार टाइम मिलता है तब वीडियो बनाती हूँ, ओके। बाय बाय।